वेलकम बैक टू MBA एकेडमी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डॉट के अंदर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं जो कि है ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस का। तो सबसे पहले मैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेता हूं ताकि साथ साथ प्रैक्टिकल वर्क भी होता रहे। तो यहाँ पर मैंने अपनी IDE को ओपन कर लिया है। तो मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। इस फोल्डर के अंदर मैं दो फाइल्स बनाता हूँ। जो सबसे पहली फ़ाइल है वो मेरी डॉट की फ़ाइल होगी जिसका नाम है प्रोग्राम डॉट डॉट, जबकि जो दूसरी हमारे पास फ़ाइल है वो है गाइड डॉट TXT जिसके अंदर मैं डेफिनेशन वगैरह और एग्जांपल्स वगैरह लिखूँगा। तो मैंने यहाँ पर गाइड डॉट TXT ओपन की है। अब मैं सबसे पहले यहाँ पर ऑपरेटर की डेफिनेशन लिखता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा है एन ऑपरेटर इज़ अ सिंबल दैट इज़ यूज टू मैनिपुलेटिंग द वैल्यूज़ और परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन इट्स ऑपरेंड्स। अच्छा, इस चीज़ को हम समझते हैं। इस चीज़ का मतलब क्या है? एक ऑपरेटर एक ऐसा सिंबल या निशान होता है जो अपने ऑपरेंड्स, ऑपरेंड्स क्या चीज़ है इसको भी हम देखते हैं, जो अपने ऑपरेंड्स पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है या उनकी वैल्यूज़ को मैनिपुलेट, चेंज या तब्दील करता है। अच्छा, ऑपरेंड्स है ना जो, इसको हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं एक्सप्रेशन के टॉपिक में। तो नीचे ही मैं एक्सप्रेशन का टॉपिक शुरू करता हूँ, डॉट एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन क्या होती है? एक्सप्रेशन से आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे कि मैथमेटिकली हम किसी भी किस्म की एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए, जिसमें हमारे पास नंबर्स होते हैं और उनके दरमियान हमारे पास साइंस होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ETC। तो वो हमारे पास क्या होती है? वो एक हमारे पास एक्सप्रेशन होती है। तो यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल ली है एक्सप्रेशन की वो है 5+4, या फिर आप 3-4, इस तरह की कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन होती है। अब इस एक्सप्रेशन में हमारे पास ऑपरेटर कौन सा है और ऑपरेंड कौन सा है? हमारे पास एक एक्सप्रेशन में जितने नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो हमारे पास ऑपरेंड्स होते हैं। नंबर्स, वेरिएबल्स, ये चीज़ें हमारे पास क्या है? ऑपरेंड। यहाँ पर 5 क्या है? एक ऑपरेंड है, और 4 वो भी एक ऑपरेंड है। लेकिन इनके दरमियान जो हमारे पास प्लस का साइन है, ये हमारे पास क्या है? ये एक ऑपरेटर है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑपरेटर और ऑपरेंड के दरमियान क्या फ़र्क है। जैसा कि ऊपर वाली डेफिनेशन ने हमें बताया था कि एन ऑपरेटर इज़ अ सिंबल। ऑपरेटर एक सिंबल होता है। यहाँ पर सिंबल क्या है? 5+4 के दरमियान प्लस का साइन। एन ऑपरेटर इज़ अ सिंबल दैट इज़ यूज टू मैनिपुलेटिंग द वैल्यूज़ और परफॉर्म ऑपरेशन ऑन इट्स ऑपरेंड्स। यहाँ पर क्या ऑपरेशन हो रहा है? यहाँ पर एडिशन का ऑपरेशन हो रहा है और वैल्यू मैनिपुलेट हो रही हैं। तो ये है हमारे पास ऑपरेटर और एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट। अब हम इनके दरमियान फर्दर डीप डाइव करते हैं और देखते हैं कि ऑपरेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं। यूँ तो डॉट के अंदर यहाँ पर कुछ टाइप्स के ऑपरेटर हैं जिनमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, टाइप टेस्ट ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर्स, कैस्केड नोटेशन ऑपरेटर्स। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम कुछ को ही डिस्कस करेंगे। उनमें से हम इस वीडियो में किन को डिस्कस करेंगे? वो हमारे पास हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स। बाकी के जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो हम जिस जैसे हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे जैसे आगे वीडियोस आएंगी उनका इस्तेमाल हमारे पर ओपन हम उसको देख लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर के यहाँ पर मैंने लिखे हैं, एक टेबल लिखा है जिसमें मेरे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर है, उनका नाम, डिस्क्रिप्शन और एग्जाम्पल है।
तो सबसे पहले हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर है एडिशन का। जैसा कि आपको पता है एडिशन क्या ऐड करता है दो नंबर्स को, दो ऑपरेंड्स को। दूसरा सब्ट्रैक्शन का, तीसरा डिवीजन का, चौथा मल्टीप्लिकेशन का, पांचवा मॉडुलस। मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस हमारे पास रिमाइंडर हमें देता है जब भी हम दो वैल्यूज़ के दरमियान मॉडुलस का ऑपरेटर इंसर्ट करते हैं तो वो हमें उन वैल्यूज़ का रिमाइंडर डिवाइड करके जिस तरह रिमाइंडर बच जाता है वो हमें देता है। और तीसरा हमारे पास और हमारे पास छठा एक और डिवीजन का ऑपरेटर है, लेकिन यहाँ पर टिल्ड साइन के साथ है। तो ये हमें क्या करता है कि आपको पता है कि जब हम डिवाइड करते हैं हमारे पास फ्रैक्शनल वैल्यू कभी आ जाती है। तो अगर हम फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं चाहते और एग्जैक्ट वैल्यू चाहते हैं तो हमें ये डिवीजन का जो टिल्ड साइन के साथ ऑपरेटर है वो हमें देगा। और उसके बाद है यूनरी माइनस ऑपरेटर, कि हमें किसी भी जिस तरह हम सिंबल के साथ या फिर ऑपरेंड के साथ या नंबर के साथ माइनस का साइन लगाते हैं तो वो ऑपरेटर क्या कहलाता है? यूनरी माइनस ऑपरेटर। तो ये था हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब हम इनका एक प्रोग्राम देख लेते हैं जिनसे हमें ये वाज़ह हो जाएगा कि इनका इस्तेमाल क्या है। तो यहाँ पर मैंने प्रोग्राम डॉट डॉट के अंदर एक मेन फंक्शन बनाया है और पहली स्टेटमेंट मैंने प्रिंट की है एग्जाम्पल ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर्स। एक्चुअली यहाँ पर मैंने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स लिखना था, तो आप यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेटर समझ लीजिएगा। इसके बाद नीचे मैंने दो वेरिएबल्स बनाए हैं n1 और n2। n1 के अंदर मैंने 10 स्टोर कराया है और n2 के अंदर मैंने 5 स्टोर कराया है। और मैंने अब नीचे यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म करना शुरू किए हैं। जो मैंने सबसे पहला ऑपरेशन परफॉर्म किया है वो मैंने एडिशन का किया है, जो मैंने किया है n1 प्लस n2। इसी तरह मैंने सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस का ऑपरेशन परफॉर्म किया है। हमारे पास कुछ और ऑपरेटर्स भी हैं, वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने टिल्ड डिवीजन का लिखा है ऑपरेशन और मैंने यहाँ पर माइनस साइन के साथ भी एक ऑपरेशन लिख दिया है। अब हम इनको रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आउटपुट स्क्रीन के ऊपर n1 प्लस n2 हमारे पास 12, 5, -5 जिसके साथ हमने माइनस यूनरी माइनस लगाया था। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन पर हमें 50 मिल रहा है और डिवीजन पर हमें 2.0 मिल रहा है, जबकि टिल्ड डिवीजन पर हमें सिर्फ 2 मिल रहा है और मॉडुलस में हमें 0 मिल रहा है, यानी कि रिमाइंडर हमारे पास 0 आया है। तो ये था हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर। इसके बाद है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर को समझने के लिए हम अपने प्रोग्राम डॉट डॉट के अंदर ही जाते हैं, हम बजाय एक अलग से समझने के लिए। प्रोग्राम डॉट डॉट के अंदर हमने क्या किया है कि हमने दो वेरिएबल्स बनाए हैं, इनमें से n1 और n2 है। तो यहाँ पर जो इनके आगे इक्वल का साइन है ये असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। इसने क्या किया, इसने जो राइट साइड पर हमारे पास वैल्यू थी उसको स्टोर करा दिया हमारे पास जो लेफ़्ट साइड पर ऑपरेंड था या वेरिएबल था। तो ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर का वर्क होता है कि असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास ये काम करता है। इसके अलावा असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपको नीचे मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ पर जाके पूरा इसका स्टडी कर दीजिएगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट ऑपरेटर की टाइप आती है वो हमारे पास हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स ये भी अरिथमेटिक यानी कि हमने मैथ में इनको यूज़ किया हुआ है, आपको ये मालूम होंगे, लेकिन हम इनको देख लेते हैं दोबारा कि ये किस किस्म के ऑपरेटर्स हैं। तो ये मैंने यहाँ पर टेबल में इनको लिख दिया है लिस्ट में। सबसे पहला जो हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर है वो है ग्रेटर दैन। दो वैल्यूज़ के दरमियान ये हमें ये बताता है कि इनमें से बड़ी कौन सी है, यानी बड़ी कौन सी है। अगर पहली वैल्यू बड़ी है तो ये हमें ट्रू रिज़ल्ट देगा
वरना ये फॉल्स रिजल्ट देगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर है a ग्रेटर देन b। अगर a यहाँ पर बड़ा हुआ b से, यानी कि a वेरिएबल के अंदर ज़्यादा वैल्यू हुई b की वैल्यू से, तो हमें ये ट्रू देगा, ट्रू रिज़ल्ट देगा। यानी कि ये हमें रिज़ल्ट किस में देता है, बुलियन वेरिएबल या फिर बुलियन डाटा टाइप के अंदर। जो दूसरा हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर है वो है लेस देन का। इसी तरह हमारे पास तीसरा है ग्रेटर देन और इक्वल। ग्रेटर देन एंड इक्वल नहीं, या वो बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। इसी तरह लेस देन और इक्वल और फिर इज इक्वल टू। अच्छा, ऊपर हमने असाइनमेंट ऑपरेटर जो पढ़ा था जिसकी डेफिनेशन थी, इट असाइन द राइट एक्सप्रेशन टू लेफ्ट ऑपरेंड। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर भी इक्वल का ही ऑपरेटर, इक्वल साइन ही यूज़ करता है, लेकिन सिंगल इक्वल साइन यूज़ करता है। ये क्या करता है, हमारे पास जो राइट साइड पे एक्सप्रेशन या फिर कोई नंबर होता है या फिर कोई वैल्यू होती है, उसको लेफ़्ट साइड पर जो ऑपरेंड या वेरिएबल होता है उसके अंदर स्टोर करता है। लेकिन इक्वल टू का जो हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर है वो इस तरह नहीं करता, बल्कि वो ये बताता है कि ये दो नंबर बराबर हैं आपस में या नहीं। अगर ये बराबर हुए तो ये हमें ट्रू का रिज़ल्ट देता है, वरना ये फॉल्स का रिज़ल्ट देता है। तो यहाँ पर हम लेट्स भी हम नंबर कर सकते हैं। इसी तरह जो हमारे पास 6 नंबर पर ऑपरेटर है, ये है नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर। इस ऑपरेटर का क्या काम है, ये हमें उस वक्त ट्रू करता है जिस वक्त दो हमारे पास वैल्यूज़ वेरिएबल्स के अंदर या दो वेरिएबल्स हमारे पास इक्वल नहीं होते एक दूसरे के। तो ये सारे ऑपरेटर्स का यूज़ हम एक प्रोग्राम में देख लेते हैं। यहाँ पर मैं एक और प्रोग्राम 1 नाम की एक फ़ाइल बनाता हूँ और इसके अंदर मैंने ये प्रोग्राम लिख दिया है। मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले मैंने दो वेरिएबल लिए हैं, a को मैंने 30 रखा है और b को मैंने 20 रखा है। इसी तरह नीचे मैंने रिज़ल्ट के नाम के वेरिएबल बनाए हैं जिनके अंदर मैं रिज़ल्ट स्टोर करा के अपने यहाँ पर प्रिंट कराऊंगा। तो जो मेरे पास पहला रिज़ल्ट का जो वेरिएबल है, इसमें मैंने जो एक्सप्रेशन स्टोर कराई है वो है a ग्रेटर देन b, 30 ग्रेटर देन 20। क्या ये ट्रू है? हाँ जी, ये ट्रू है, यानी कि 30 20 से बड़ा होता है, तो ये हमें ट्रू रिज़ल्ट देगा। तो ये प्रिंट हमारे पास किस तरह होगा, इसको प्रिंट करने के लिए प्रिंट स्टेटमेंट इस्तेमाल की है और इसमें लिखा है a इज़ ग्रेटर देन b। आगे हमने प्लस का साइन लगाया है और आगे जो रिज़ल्ट है प्लस टू स्ट्रिंग हमने उसको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। इसकी वजह ये है कि हमारी जो प्रिंट स्टेटमेंट है इसके अंदर सिर्फ हम स्ट्रिंग ही प्रिंट कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी डाटा टाइप प्रिंट नहीं कर सकते। जबकि हमारे पास जो रिज़ल्ट था वो एक बुलियन डाटा टाइप के अंदर आया था। तो बुलियन डाटा टाइप को हमने प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर यूज़ करने के लिए इसको हमने .to स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। हम इसको .to स्ट्रिंग के अंदर ना भी कन्वर्ट करते हुए जो डबल कोट्स हैं वहाँ पर डॉलर का साइन इस्तेमाल करके यूज़ कर सकते थे, लेकिन ये एक अलग मेथड है जिससे आपको ये पता चलेगा कि हम किस किस मेथड से कोई वेरिएबल प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्लस का साइन या प्लस का ऑपरेटर यूज़ हुआ है वो यहाँ पर एडिशन के लिए नहीं यूज़ हुआ, वो यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन के लिए इस्तेमाल हुआ है। कॉन्कैटिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम दो स्ट्रिंग्स को आपस में मर्ज कर दें। तो ये था हमारे पास जो रिज़ल्ट 1 था, उसके बाद हमारे पास रिज़ल्ट 0 का वेरिएबल है जिसमें लेस देन है, और इसी तरह सारे हमने रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है और नीचे हमने इसको प्रिंट करा दिया है, जिसको आप देख सकते हैं a इज़ ग्रेटर देन b। ट्रू इसने दिया है क्योंकि 30 20 से बड़ा होता है, और अगर हमने a इज़ लेस देन b तो नहीं, 30 20 से छोटा नहीं होता, तो इसने फॉल्स दिया है। इसी तरह a इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू b। तो जैसा कि मैंने बताया था कि और का यहाँ पर यूज़ हुआ है, यहाँ पर एंड नहीं है कि लाजमी नहीं है कि ग्रेटर देन भी हो और इक्वल टू भी हो।
यहाँ ग्रेटर देन है, यहाँ इक्वल टू है, तो ये इसने हमें ट्रू दिया है। नीचे हमें फॉल्स दिया है, ना ही वो लेस देन है और ना ही इक्वल टू है। तो यहाँ पर अब जो 5th नंबर पे है वो है ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। तो ये इसने ट्रू दिया है। इसके बाद जो लास्ट पर है हमारे पास ए इज़ इक्वल टू बी, तो ये इसने फॉल्स दे दिया है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने एक्सप्रेशंस और ऑपरेटर्स का कॉन्सेप्ट सीखा है और समझा है। मज़ीद आप इसको रीड कर सकते हैं अपनी एजुकेशन के मुताबिक। नीचे मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आर्टिकल आप इसका कंप्लीट रीड कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको मज़ीद ऑपरेटर्स की समझ आएगी और मज़ीद प्रैक्टिस के लिए आपको वहाँ पर एग्जांपल्स मिल जाएंगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।